लोकायुक्त बिल को बताया मजबूत। राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को सौंपा। विधानसभा में पहले ही हो चुका है पारित। एचआरटीसी कर्मचारियों ने बजाया आंदोलन का बिगुल। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने से इनकार। मुसाफिरों की बढ़ी मुश्किलें। जनजातीय महिलाओं ने पैतृक संपत्ति में मांगा बराबरी का हक। रिकांगपिओ में रैली निकालकर की बैठक। मिनी स्विट्जरलैंड में बढ़ी रौनक। सैलानियों से गुलजार हुआ चंबा का खजियार। प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 2012 को प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह ने राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया है। संसदीय अध्ययन एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 2012 को मजबूत और प्रभावी लोकायुक्त कानून बताया है। इसे हिमाचल प्रदेश मॉडल भी कहा गया है। संसदीय अध्ययन एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। पुस्तिका का नाम मजबूत और प्रभावी लोकायुक्त कानून हिमाचल प्रदेश मॉडल रखा गया है। इसमें विधेयक की खासियतें बताई गई हैं। संसदीय अध्ययन एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान ने माना है कि बीते 4 दशकों से अधिक समय से लोकपाल कानून केंद्र में अधर में लटका है। लोकपाल की आवश्यकता फिर सुर्खियों में है। संसद में लोकपाल विधेयक अभी पारित होना है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश की धूमल सरकार ने लोकायुक्त विधेयक पारित कर पहल की है, जिसे हिमाचल प्रदेश मॉडल कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 2 दिन पहले ही राज्यपाल ने लोकायुक्त विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त विधेयक 2012 व्यापक विचार विमर्श पर आधारित संविधान के अनुरूप मजबूत और प्रभावी कानून है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष ने विधानसभा में विधेयक पर हिस्सा नहीं लिया, जो उनका दलगत निर्णय हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। हमने यथासंभव प्रयास किया है कि जो जनता से सुझाव आए उनको भी ध्यान में रखें। माननीय लोकायुक्त ने जो सुझाव भेजे थे उनको भी ध्यान में रखा गया है और स्वीकार किया गया है। उत्तराखंड का जो लोकायुक्त विधेयक था उसको भी ध्यान में रखा गया और सब जगह में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लेकर हमने एक मॉडल बिल आज पास करवाया है। हालांकि प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने विधेयक को विधानसभा में दंत विहीन बताते हुए इसका विरोध किया और जोरदार प्रदर्शन भी किया। आइए देखते हैं क्या कहा विपक्ष ने। ये बिल जो है बहुत मैं समझता हूँ नपुंसक बिल है। इसमें भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास इस बिल में नहीं किए गए हैं। कि हमारे हिसाब से ये लोकायुक्त का जो बिल है बहुत वीक है और कोई मजबूत बिल नहीं है। इससे जो हमारे टाइम में लोकपाल बिल था वो इतने से ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग था। यहाँ तो सारी पावर चीफ मिनिस्टर को ही पास है। प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक में लोकायुक्त के पास अपार शक्तियां हैं, इसलिए विपक्षी दल का ये आरोप गलत है कि विधेयक अपंग है। जहां तक टीम अन्ना के सदस्यों का प्रश्न है, उनका मुख्य मकसद विरोध के लिए विरोध करना है। आक्रामक ढंग से विरोध नहीं करेंगे तो मीडिया में सुर्खियों में कैसे रहेंगे। उन्होंने विधेयक की खासियतें गिनाई। उन्होंने कहा कि अगर लोकायुक्त को महसूस होता है कि कोई अधिकारी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच को प्रभावित कर सकता है तो लोकायुक्त सरकार को उसकी ट्रांसफर का आदेश दे सकता है। इसी बीच अगर शिकायतकर्ता की मौत हो जाती है तो भी जांच जारी रहेगी और नतीजे तक पहुंचेगी। प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि विधेयक में एक सशक्त प्रावधान ये भी है कि जो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त बन गए वो फिर पब्लिक लाइफ में नहीं आ सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि हिमाचल सरकार का अधिकारी चाहे प्रदेश से बाहर पोस्टेड है और वहां भ्रष्टाचार करता है तो भी इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे उत्तरांचल का जो विधेयक है लोकायुक्त का, उसका कार्य क्षेत्र, उसका प्रभाव क्षेत्र केवल उत्तराखंड प्रदेश है। हमने इसमें सुधार करके हिमाचल प्रदेश के अंदर और हिमाचल से बाहर जो हिमाचल के पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड होंगे वो भी इसके दायरे में आएंगे। टीम अन्ना के सदस्यों ने भी इसे कमजोर विधेयक बताया था। टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया ने भी प्रदेश सरकार के लोकायुक्त बिल में काफी ज्यादा खामियां बताई।
4-5 बेसिक बड़ी खामियां हैं जिसकी वजह से वो सरकार के नियंत्रण में आ गया है। इन टोटलिटी अगर आप मुझसे पूछें तो लोकायुक्त जो संस्था बन रही है इसका बिल के तहत, अब तो कानून बनेगा, इस कानून के तहत वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगी। कैसे? पहली बात तो अपॉइंटमेंट है। इसके अपॉइंटमेंट में 3 लोग होंगे जिनमें से 2 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, पॉलिटिकल मास्टरशिप के लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो करप्शन के कहीं ना कहीं कर्ता धर्ताओं में से पार्टी के मुखिया और यही लोग होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन जिस अपॉइंटमेंट में शामिल हैं, तीसरा आदमी एक जज है अपॉइंटमेंट में, तो चलेगी तो इन दोनों की। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोकायुक्त को पदमुक्त करने का भी स्पष्ट प्रावधान विधेयक में मौजूद है। लोकायुक्त अगर ठीक काम ना करे तो जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, ठीक उसी तरह लोकायुक्त को भी हटाया जा सकता है। आरोपों और विरोधों के बावजूद हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह ने आखिर लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया है। ऐसे में सभी की निगाहें राष्ट्रपति भवन पर टिकी हुई है। कैमरामैन अनीश चौहान के साथ खुशहाल सिंह, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश के परिवहन कर्मियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। परिवहन निगम के चालक और परिचालक पहले जहां ओवर टाइम दे रहे थे, वहीं अब वे 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर रहे। ऐसे में परिवहन निगम के कई रूटों पर बसें नहीं चल रही हैं। इससे लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शिमला में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया। कर्मचारी अब 5 जून को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। हिमाचल परिवहन निगम के कर्मचारियों के 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न देने से प्रदेश के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इससे परिवहन निगम की बसें कई रूटों पर नहीं चल रही हैं। लोग परिवहन कर्मचारियों के आंदोलन से खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों से बात करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बसेस वाले हैं वो 8 घंटे की टाइमिंग्स रख रहे हैं, जिससे उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। रोज आने जाने के लिए हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो आम जनता है, स्टूडेंट्स है या कोई और भी है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। उधर परिवहन कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार परिवहन निगम को रोडवेज में बदलने व खाली पदों को भरने सहित उनकी लंबित मांगों को नहीं मानती तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। प्रदेश में एक सुदृढ़, स्वावलंबी और स्वाभिमानी परिवहन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया गया है और पिछले कल से 4 तारीख तक वर्क टू रूल 8 घंटे की ड्यूटी करने का हमने निर्णय लिया है। HRTC में पिछले 4 वर्षों से 3000 पद खाली पड़े हैं, जिनमें से 1700 पद तो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के हैं। परिवहन कर्मियों के इस आंदोलन से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके चलते लोगों को किराए पर टैक्सियां लेकर सफर करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार ने आज IAS अधिकारियों के तबादले किए। कांगड़ा के DCRS गुप्ता को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का प्रधान निजी सचिव बनाया गया है। वो इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव अनुश्रवण व समन्वय के अलावा युवा सेवाएं व खेल विभाग के निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉक्टर अरुण शर्मा को शिमला का नया DC नियुक्त किया है। इसके साथ वो पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी व महंगाई को लेकर 31 मई के देशव्यापी हड़ताल को लेकर हिमाचल में भी भाजपा ने हड़ताल की पूरी तैयारी कर दी है। वीरवार को भाजपा पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर देशव्यापी हड़ताल करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक कपाटिया ने कहा कि वीरवार के देशव्यापी बंद को लेकर भाजपा जगह जगह केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करेगी। 30 मई को NDA ने राष्ट्रव्यापी बंद की कॉल दी है और इस बंद देने के पीछे कारण है बढ़ती महंगाई और उसके ऊपर जो पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है 7.5 रुपए की, उसके विरोध में ये भारत बंद किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी को लेकर धर्मशाला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने कहा कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल में एक साथ 10% से अधिक की बढ़ोतरी कर देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वहीं महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने 31 मई को भाजपा के देशव्यापी बंद के दौरान सभी व्यापारिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों व निजी कार्यालयों को बंद रखने का भी आह्वान किया। देश में भले ही महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा मिल गया हो, लेकिन जनजातीय क्षेत्र किन्नौर की महिलाएं अभी भी पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं। इसकी वजह यहाँ के पारंपरिक कानून हैं, जो कि इन महिलाओं को ये हक
नहीं देते। सदियों से चल रहे इस घोर अन्याय के खिलाफ महिलाएं अब मुखर होने लगी हैं। इसी कड़ी में किन्नौर की महिलाओं ने रिकांगपिओ में एक रैली निकालकर पैतृक संपत्ति में उनको भी बराबर का हक देने की मांग की है। पैतृक संपत्ति में हक की मांग को लेकर जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं ने रिकांगपिओ में रैली निकाली। इसके बाद बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे बाद में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। इस मौके पर महिला कल्याण परिषद की अध्यक्ष रतन मंजरी ने कहा कि देश व प्रदेश में भले ही महिलाओं को समानता देने के लिए कई कानून बनाए गए हों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक देने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इसके लिए पारंपरिक कानूनों में बदलाव करने की मांग की है। जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति से वंचित करने के लिए जिन पारंपरिक कानूनों की दुहाई दी जा रही है, अब वक्त आ गया है कि उनको बदलकर महिलाओं को उनका हक दिलाया जाए। जीता नेगी, हिमाचल आजकल, रिकांगपिओ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल ने लोकायुक्त बिल को बताया मजबूत, राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को सौंपा, विधानसभा में पहले ही हो चुका है पारित। एचआरटीसी कर्मचारियों ने बजाया आंदोलन का बिगुल, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने से इनकार, मुसाफिरों की बढ़ी मुश्किलें। जनजातीय महिलाओं ने पैतृक संपत्ति में मांगा बराबरी का हक, रिकांगपिओ में रैली निकालकर की बैठक। मिनी स्विट्जरलैंड में बढ़ी रौनक, सैलानियों से गुलजार हुआ चंबा का खजियार, प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। इंसान में अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो तमाम मुश्किलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। ऐसा ही कर दिखाया है गरीबी में बसर करने वाली देहरा के मूहल गांव की विमला देवी ने। विमला देवी ने रेशम कीट पालन को स्वरोजगार के तौर पर अपनाया और इससे उनकी किस्मत ही बदल गई। इससे प्रोत्साहित होकर इलाके की दूसरी महिलाएं भी इस व्यवसाय को अपना रही हैं। गरीबी में जीवन यापन करने वाली विमला देवी ने रेशम कीट पालन को रोजगार के साधन के रूप में अपनाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और उस पर सरकार की ओर से 10,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली। इसका विमला देवी ने पूरा फायदा उठाया और अब वो व्यवसाय से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। इनकी देखा देखी देहरा उपमंडल की कई महिलाएं भी इसे अपना रही हैं। विमला देवी के मुताबिक रेशम कीट पालन का व्यवसाय अपनाकर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। ये 10 साल फायदा भी है तो कुछ? हाँ जी। सरकार से मिल कोई सब्सिडी वगैरह? हाँ जी 10,000 दो दे हो जाते, 15 दे हो जाते। 5 दे भी 5-6,000 दे भी बिकते ना है जी, 5-6,000 दे भी बिक, 2-3 दे भी हो जाते, 5 दे भी हो जाते, 4 दे भी हो जाते, कभी 2 दे होते। उधर जिला कांगड़ा के जिलाधीश RS गुप्ता कहते हैं कि इस व्यवसाय के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है और अब इस कार्यक्रम को मनरेगा से भी जोड़ा गया है। उनका कहना है कि लोग इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। डिपार्टमेंट के माध्यम से सरकार द्वारा कोकून उत्पादन के लिए और सेरीकल्चर के बढ़ावे के लिए लोगों को उपदान दिया जा रहा है और इसमें हमारा जो देहरा क्षेत्र है खास तौर पे मूल और 3-4 पंचायतें इसके अराउंड हैं, उनमें लोगों ने बड़े लार्ज स्केल पे इसको अपनाया है और रेशम उद्योग से संबंधित जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं वह आगे बढ़ चढ़ कर आए। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेरिकल्चर विभाग को और भी पैसा चाहिए होगा, हम मनरेगा के अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराएंगे। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रेशम कीट पालन को सरकारी अनुदान देती है, जिससे लोगों को इसका अधिक लाभ मिल सके और वो स्वरोजगार को अपनाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नृपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला।
मिनी स्विस के नाम से विख्यात पर्यटन स्थल खजियार इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मैदानी इलाकों की झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में खजियार आ रहे हैं। प्राकृतिक नजारों को देखकर ये सैलानी कुदरत के इस करिश्मे की तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ का मनभावन वातावरण जहाँ सैलानियों को सुकून प्रदान कर रहा है, वहीं मनोरम दृश्यों की यादें अपने मन में लेकर वे अपने घर लौट रहे हैं। खजियार पर्यटक नगरी डलहौजी से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के मध्य विशाल कटोरा नुमा मैदान के बीचों बीच स्थित खजियार झील लाखों पर्यटकों को यहां आने का मौन न्योता दे रही है। सैलानियों की माने तो खजियार का शांत माहौल व साफ वातावरण उन्हें खूब भा रहा है। यही नहीं, सैलानी अन्य पर्यटक स्थलों की अपेक्षा खजियार को बेहद शांत व सुरक्षित मान रहे हैं। यही वजह है कि सैलानी खजियार आने को तरजीह दे रहे हैं। ते बहुत बढ़िया माहौल है, ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया। अपने पंजाब में पोल्यूशन नाल इत्थे बेटर है, बहुत बढ़िया, यानी कि इंजॉयमेंट हो रहा है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट, बच्चे को लेकर के आए तो लग रहा है कि हाँ इसको फ्रीली कहीं पे लेकर घूम सकते हैं और सब कुछ डिसेंट है, सब कोई यहाँ पे परेशान होने वाली कोई चीज नहीं। पर्यटक स्थल खजियार बहुत ही सुंदर स्थान है। ये स्थल जहां बड़े लोगों की पसंद का केंद्र है, वहीं बच्चों के लिए भी किसी आकर्षण से कम नहीं है। इसकी खूबसूरती और मनोरम वातावरण लोगों को बरबसी अपनी ओर खींच लेता है और लोग सैकड़ों मील दूरी से यहां खिंचे चले आते हैं। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। बिलासपुर की ग्रीन ग्रोवर किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने लगी है। इसी के चलते किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर 8 जून को उपायुक्त कार्यालय के बाहर विशाल धरना देगी। अगर फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी तो किसान 11 जून से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बिलासपुर में किसान यूनियन के कानूनी सलाहकार भगत सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बागवानी तकनीक मिशन के तहत सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उल्टा किसानों का बैंकों से लिया गया कर्ज बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भले ही अव्वल होने का दावा करती हो, मगर कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे ही द्रंग क्षेत्र के हाई स्कूल, कमांड और मिडिल स्कूल नालन हैं। दोनों ही स्कूल का भवन तो है, पर यहाँ पर खेल मैदान अभी तक नहीं है। आलम यह है कि स्कूल में सुबह प्रार्थना तक करवाने में अध्यापकों को मुश्किलें आ रही हैं। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को अभ्यास करने के लिए मैदान नसीब नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत कमान के प्रधान मोहम्मद अली ने कहा कि इन दोनों स्कूलों में खेल मैदान नहीं होना एक बड़ी समस्या है। नगर परिषद नाहन ने शहर के पार्किंग स्थलों और अन्य समारोह स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम का शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे नाहन नगर परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। बुधवार को नाहन नगर परिषद की बैठक आयोजित की गई। नगर परिषद की अध्यक्ष भारती अग्रवाल ने कहा कि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से बैठक में ये फैसला लेना पड़ा है। मंडी जिले के जंजेली का प्रसिद्ध कुथा मेला आज संपन्न हो गया। मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की धरोहर है, इन्हें संजोए रखना सभी का कर्तव्य है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा email ID है himachalastkal@gmail.com।